दोस्तों जय हिंद। आप भी यदि सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ग्रुप सी कैटेगरी में अभी कई ट्रेडमैन की भर्ती जो है निकाली गई है। यह भर्ती जो है परमानेंट और गवर्नमेंट के अंतर्गत यानी कि सरकारी जॉब है। तो आप ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इसमें आपको फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना पड़ेगा ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो और आपका जो एग्ज़ाम की जो वहाँ पे कॉल लेटर रहेगा वो आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाई वन करके सभी चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत लखनऊ कमांड के अंतर्गत यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप देखेंगे तो कुक, इसके अलावा सफाई वाला, इसके अलावा मैसेंजर और यहाँ पे वाशरमैन और चौकीदार की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। यदि आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें दो प्रकार की वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे जो सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर है वो भी, उसकी भी वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई खास ज़्यादा जो इसमें खर्च है वो नहीं है, लेकिन आपको साधारण डाक के थ्रू ही सभी चीज़ें जो है भेजना है। सबसे पहले जो ट्रेड्समैन की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है कुक सफाई वाला, उसको हम समझते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेड वाइज जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी दिया गया है और चौकीदार में जो है यहाँ पे ओबीसी में एक दिया गया है और एसटी में एक दिया गया है। लेकिन आप चाहते हैं जनरल के किसी भी कैटेगरी से है जनरल के थ्रू फॉर्म फिलअप करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो रिजर्वेशन होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें हम वही जो क्वालिफिकेशन है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है ओनली फॉर 10th मांगी गई है। यदि आप कुक में जाना चाहते हैं तो खाना बनाने का जो काम है वो सभी चीज़ें आना चाहिए और सफाई वाला, मैसेंजर, वाशरमैन और चौकीदार जो भी ड्यूटी होती है जो ट्रेड के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो सभी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो सभी चीज़ें नॉर्मली है, सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो एज क्राइटेरिया रखी गई वो चीज़ें समझिए 18 से 25 रखी गई है। बाकी SC ST की जो 5 ईयर की छूट और OBC की जो 3 ईयर्स की छूट मिलती है वो इसमें अप्लीकेबल यानी कि आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले कैंडिडेट को क्या है कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को किया जाएगा, उनका यहाँ पे रिटेन होगा। ठीक है, रिटेन के बाद उनका जो है यहाँ पे कुछ स्किल टेस्ट लिया जाएगा और देन आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका तब यहाँ पे जो है लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो और भी जो चीज़ें दिया गया, आपका जो एग्जामिनेशन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों जो इस सब्जेक्ट में दोनों में रहेगा। आपको जैसे सुविधा होगा उसमें आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फिल करना है। तो इस एड्रेस पे आपको एक फॉर्म फिलअप करके भेजना है। अभी पूरी चीज़ें बताएंगे कि फॉर्म फिलअप करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कैसे भरेंगे, वो सभी चीज़ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। जो आपका एप्लीकेशन जो इन्वॉल्व होगा ना, जिसके अंतर्गत सभी चीज़ें आप फॉर्म फिलअप करके जो है वो सेंड करेंगे, तो वहाँ पे पोस्ट ज़रूर लिखना है किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप जो है कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें और भी कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इसमें आपको सेल्फ टू इनवेलप जो होना चाहिए एड्रेस वाला। ठीक है, पोस्टल एड्रेस वाला 2 होना चाहिए, जिसमें आपको 17 रुपये का आपको उसमें स्टाम्प जो है चिपकाना। स्टाम्प जो है आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, वहाँ से जो है आपको ले लेना है। और यहाँ पे नीचे चले तो यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, तो वो चीज़ समझिए। यहाँ पे सभी चीज़ें मैंडेटरी है। ठीक है, आपको सिग्नेचर इसमें लगेगा और जो आपका थंब है एप्लीकेशन में वो भी लगेगा। सेल्फ अटेस्टेड ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी आपका जीरोक्स सर्टिफिकेट होगा, एजुकेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो सभी के सभी आपका सेल्फ यानी कि खुद से साइन किया होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें यह जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है 4 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। तो उसकी जब भी एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट इत्यादि आता है वो सभी चीज़ इसमें फिल कर देना है और 4 नवंबर से ये फॉर्म जो है फिलअप करना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो सरकारी न्यूज़ इत्यादि आती है, एम्प्लॉय न्यूज़, उसमें ये सभी चीज़ें आपको दिया हुआ रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और 4-5 तारीख से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा आप। ठीक है, एज क्राइटेरिया जो है आप इसमें वो सभी चीज़ों को खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार का गलती ना करें, जैसे कि ओवर राइटिंग या फिर अलग अलग पेन से, तो आपको रिजेक्ट हो सकता है। वन सेल्फ एड्रेस इनवेलप, और यहाँ पे जो बताया गया है आपको 17 रुपये का जो है आपको यहाँ पे टिकट उसमें लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है और करेक्ट फॉर्मेट एप्लीकेशन विथ भी फोटोग्राफ पेस्ट। ठीक है, यहाँ जो फोटो कैसे लगाना वो भी हम आपको जानकारी अभी जो है देने वाले हैं नीचे। और यहाँ पे नीचे चलते हैं और भी जो चीज़ें दिया हुआ है उसे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। एज प्रूफ, और इसमें जो सभी चीज़ें देखिए, इसकी एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा।
अब यहाँ पे फ़ोटो जो है सबसे पहले इसमें आपको फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे आपका सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डेट आएगा वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन जो है करना पड़ेगा। तो 4 नवंबर को सभी चीज़ें आ जाएगा सरकारी न्यूज़ में, उसमें मैं आपको देखना पड़ेगा। इस एड्रेस पे आपको जो है फॉर्म फिलअप करके भेजना है। आपको जो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे सभी के सभी कैपिटल लेटर में होगा और एक पेन से भरिएगा। यदि ब्लू से भरते हैं तो पूरा ब्लू से भरिएगा, अगर ब्लैक से भरते हैं तो पूरा ब्लैक से भरिएगा, ठीक है। यानी कि एक पेन से आपको सभी चीज़ें फिल हुआ होना चाहिए। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें दिया हुआ है और यहाँ पे और नीचे चले तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इत्यादि सभी चीज़ें देना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर वगैरह जो है देना पड़ेगा। अब आपकी जो एकेडमिक जो आपका एजुकेशन है जैसे कि 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन जो भी आप इसमें भरना चाहते हैं आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा सभी चीज़ें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो इसमें उसकी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भर दीजिएगा, नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखिएगा तो एक डिक्लेरेशन की एक कॉलम है, इसमें आपको क्या करना है सभी चीज़ें डिक्लेरेशन इसमें पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे नेम कैपिटल में लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें ये दिया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट आप जीरोक्स वाला यहाँ पे सबमिट करेंगे सभी के सभी सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ साइन किया होना चाहिए। और यह टोटल कितना सीट यानी कि कितना कॉपी लग रहा है, आधार कार्ड एजुकेशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी कितने नंबर ऑफ पेज होता है वो सीट आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आधार कार्ड का भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पे बताया गया है कि लेफ्ट जो थंब है वह मेल कैंडिडेट के लिए, यदि फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करती है तो वो राइट थंब लगाएगी, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप मैसेंजर इत्यादि में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बाकी और भी जो पोस्ट है वो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और नीचे चले इसमें देखेंगे तो एडमिट कार्ड में जो आपका इसी में दिया हुआ है उसमें क्या करना है, एडमिट कार्ड में यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है और ये दो जो आपका स्टाम्प रहेगा 2 एनवेलप आपको लेना है, जिसमें ये देखेंगे तो यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ब्लॉक लेटर सभी लेटर में आपको लिखना है, यानी कि आपका जो नेम इत्यादि है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सभी चीज़ें इसमें लिख देना है, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो जो चीज़ें दी हुई है वो चीज़ आप यहाँ पर समझिए। जैसे कि यहाँ पर जो डिटेल भी लाइन नॉट बी फील्ड कैंडिडेट, इसको आपको कुछ नहीं करना, ये वहाँ से आपको भर के दिया जाएगा, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक और एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, तो 2 जो फोटो है आपको यहाँ पे लगेगा, सेम चीज़ें आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट आ जाता है, ये ओनली फॉर ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको ये सभी चीज़ें जो है फिल करना पड़ेगा और नीचे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऊपर वाले जो यहाँ पे चीज़ें दी गई है ऊपर वाले वैकेंसी की, वो चीज़ें देखिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है एससी के लिए कुछ भी नहीं, एसटी और ओबीसी के लिए 1 और यहाँ पे 1 सर्विसमैन के लिए 3 दिया गया है। ये जो CSBO होता है ना, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, यह जैसे कि एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जितने भी ब्रांच जितने भी रूम होते हैं उसमें अलग अलग फ़ोन लगे होते हैं, तो उसकी एक्सचेंज होता है, तो उसकी देख रेख करना, वहाँ पे ड्यूटी करना जो है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर कहलाता है। एक्सचेंज के अंतर्गत जो काम है वो आता है। तो इस प्रकार की यदि आपका नॉलेज है तो आप इसमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों का एड्रेस सेम ही है और 18 से 25 सभी चीज़ें रखी गई है। पे लेवल थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। हम बात करते हैं कि इसमें जो आपका इन्वेलप रहने वाला है कुछ इस तरीके का रहेगा, वो चीज़ें आप समझ लीजिए, ठीक है। 2 इन्वेलप रहेगा, टोटल 3 हो जाएगा। एक तो आपको बड़ा इन्वेलप रहेगा जिसमें आपको यहाँ पे पोस्ट नेम लिख देना है, यहाँ पे आपका फॉर्म देके अपना एड्रेस, यहाँ पे 2 देके जहाँ आपको भेजना है वहाँ का एड्रेस, ठीक है। और 2 जो आपका सेल्फ इन्वेलप होगा सेल्फ एड्रेस वाला, उसमें आपको यहाँ पे अपना एड्रेस और यहाँ पे 17 रुपये का टिकट दे देना है। और ये इस प्रकार की जो इसमें भी 17 रुपये का टिकट और यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है, पूरा अपना एड्रेस पिन कोड भी दे देना है। और ये दोनों इन्वेलप के साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा इस इन्वेलप में आपको एक एक करके अच्छे से सजा के रख देना है और देन आपको चिपका देना है। और देन आपको फाइनली जो है ऑर्डिनरी पोस्ट भेजना है, साधारण डाक से कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्री या फिर बाई पोस्ट यहाँ पे स्पीड पोस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस जो क्राइटेरिया है इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी हम आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।